क्या मतलब? नहीं, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मैं सब समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, क्या क्या भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ? यही ना, जब टप्पू सेना प्रोग्राम का आयोजन करती है तो अच्छा होता है, लेकिन जब मैं आयोजन करता हूँ तो अच्छा नहीं होता, यही ना? अरे क्या बोल रहे हैं तू भिड़े? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन साफ साफ कह नहीं पा रहे। अरे नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था। और एक मिनट भाई, साफ साफ कह नहीं पाएगा क्या मतलब है? मैं क्या तुझसे डरता हूँ? मैंने कब कहा कि तुम मुझसे डरते हो? नहीं, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम कहना तो वही चाहते थे ना। छोड़ो, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही टप्पू सेना प्रोग्राम का आयोजन कर रही है, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी ही होती है। अबे रेवा देना भाई, मेरा मुंह मत खुलवा अभी। क्यों? आज ब्रश नहीं किया? अरे ब्रश वाली। अरे जेठालाल बेटे, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना भाई। नहीं नहीं, क्या छोड़ो, मैं तो सब इसका हर बार का है। ये हर बार ये दिखाना चाहता है कि टप्पू सेना भले मेहनत करती है प्रोग्राम बनाने में, लेकिन असली जिम्मेदार तो मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। ओ जेठालाल, मैं कभी भी दूसरों के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करता, कर लेना। अरे क्या नहीं करता? तू अभी अभी तो बोला भाई कि प्रोग्राम भले टप्पू सेना कर रही हो, लेकिन इस प्रोग्राम का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं। हाँ तो इसका मतलब तो यही हो ना कि अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो आप सब आके मेरी तारीफ करो, मेरी वाह वाह करो, क्योंकि इस प्रोग्राम का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी है सारी जिम्मेदारी। जेठालाल, तू जा ब्रश करून जा। अरे काय ब्रश करून यार, रोज सकाळी उठून सौती पहिला मी ब्रश करते आणि नंतर जिबी करते. तू करते जिबी? काय करते? अरे जिबी जिबी. काय बेशिस्त माणूस आहे, बघा बघा, सार्वजनिक ठिकाणी खडे होके कैसे कर रहे, देखो. हा तर इथं बोर्ड लाव, सार्वजनिक ठिकाणावरती करू नये. जब तक बोर्ड नहीं लगेगा मैं तो करूंगा. ये क्या कर रहा है तू? बापू जी, ये भीड़े देखिए ना. क्या भीड़े? क्या? हाँ, क्या भीड़े, क्या भीड़े? मैंने क्या किया? चाचा जी कब से ये कर रहे इधर? अरे मैं की बात नहीं कर रहा था. ए भाई, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये त्योहारों के दिनों में अच्छा लगता है ये सब? तो बापू जी बस अभी चलो चलो आरती करते हैं, चलो. और हाँ, तुम लोगों ने अभी तक आरती क्यों शुरू नहीं की? वो चाचा जी, हम लोग टप्पू सेना का इंतजार कर रहे हैं. हाँ चाचा जी. अरे तो बुलाओ ना टप्पू सेना को. कहाँ है टप्पू सेना? वो लोग क्लब हाउस में प्रोग्राम का प्लानिंग कर रहे हैं. अरे अभी भी प्लान? टप्पू, ए टप्पू, सुनो, ए टप्पू. दादाजी बुला रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा. सोच टप्पू, कुछ सोच. यस, मिल गया मिल गया मिल गया, आइडिया मिल गया. क्या 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 क्या? बता बता. सुनो, ओके. जरा देख लेना. गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है गणपति पापा. हंसराज हाथी के परिवार की भक्ति और प्रेम का स्वीकार कीजिए. हे गणेश जी, जीवन की गड्डी के इंजन में प्यार का पेट्रोल पड़ता रहे और गड्डी नॉन स्टॉप चलती रहे. हे गणपति बाप्पा, आज हमारे देश की लड़कियां पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं. प्लीज उन्हें इतनी शक्ति देना कि वो हमारे देश का नाम और रोशन करें. बोला गणपति बाप्पा. अरे ओ टप्पू सेना, अरे तुम लोग का डिस्कशन खत्म हुआ कि नहीं भाई? सब लोग जानना चाहते कि प्रोग्राम क्या है. तैयारी भी करनी है, ऐसा थोड़ी ना होता भाई. टप्पू, we are very excited about it. Please जल्दी बताओ. क्या कहते हो फ्रेंड्स? बता देना है कि सरप्राइज ही रखना है? जैसे तुम लोगों की मर्जी बेटा. अगर बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ. क्या जेठालाल भाई, प्रोग्राम की बात तो आज ही बताएंगे ना, विसर्जन के बाद थोड़ी बताएंगे भाई. हाँ, नहीं नहीं,
मेरे ख्याल से अभी बता ही देना चाहिए, तो बता दो बेटा, बता दो, सबको बता दो। हाँ टप्पू सेना प्लीज बोल दो। आप लोग सब इतना पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। बता दे टप्पू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, गणपति बाप्पा कला और ज्ञान के देवता हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल हमने ऐसा प्रोग्राम करने का सोचा है जो आज तक गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं हुआ। और इस साल का प्रोग्राम सबसे खास होने वाला है। इस साल गणेश चतुर्थी पे होने वाले रंगारंग मनोरंजन कार्यक्रम का नाम है गोकुलधाम धूमधाम 2018। गोकुलधाम धूमधाम। क्या बात है, एकदम काफिया मिलाया है। क्या कॉफी? नहीं काफिया मिला है, काफिया। अच्छा अच्छा, मतलब प्रास। गोकुलधाम धूमधाम तुकबंदी। नाम तो मस्त है, पर प्रोग्राम में करना क्या होगा? हाँ सिंपल है, आपको बस स्टेज पे आना है और एक चिट्ठी खींचनी है। हाँ अरे भाई उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? चिट्ठी में लिखा होगा आपके पार्टनर का नाम। और हाँ, आपके एक या दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर मिले ही ना। वो चिट्ठी पोपटलाल को ही मिलेगी। पार्टनर का चिट्ठी खींचने के बाद क्या करने का? पार्टनर डिसाइड होने के बाद हर टीम को 3 सवाल पूछे जाएंगे। करेक्ट। और इन सवालों में जनरल नॉलेज के यानी कि सामान्य ज्ञान के सवाल, या फिर सोसाइटी से जुड़े हुए सवाल, या पहेलियां, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पर टप्पू, कौन सा सवाल पूछना है ये तय कौन करेगा? पापा, मैं हूँ ना। कौन से सवाल पूछे जाएंगे ये मैं तय करूँगा। अभी भाई आपका बेटा है ना। अच्छे से अच्छा सवाल पूछना, ओके? अच्छा तुम लोग सवाल पूछोगे ये तो ठीक है, लेकिन जब तुम लोगों की बारी आएगी तो तुम लोग को सवाल कौन पूछेगा? आप और मैं था अंकल। हमने ये पहले से ही तय करके रखा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप बरोबर है भीड़े। ठीक है चलो। हाँ फिर 3 सवालों के बाद अब हम आएंगे परफॉर्मेंसेस पे। आप सबको परफॉर्म करने को कहा जाएगा। 1 मिनट, कैसा परफॉर्मेंस करना होगा? हम आपकी टीम को गाना गाने को कह सकते हैं, एक्टिंग करने को कह सकते हैं, डांस करने को कह सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। हाँ? या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं जिससे सबका मनोरंजन हो। अरे मैंने अभी तक पूरी बाजी बोली नहीं है। सॉरी, पूरी बात ही नहीं बोली है। कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? क्या ट्विस्ट बोली? बताता हूँ। सभी का प्रोग्राम में हिस्सा लेना कंपलसरी है। अगर आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 500 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। अगर आप 2 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 1000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। और अगर आप 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको 3000 रुपए का दंड भरना पड़ेगा। एक मिनट, एक सवाल का जवाब नहीं आया तो 500 रुपया, 2 सवाल का जवाब नहीं आया तो 1000 रुपया, 3 सवाल का जवाब नहीं आया तो डायरेक्ट 3000 क्यों? 1500 होना चाहिए ना? हाँ। तीनों सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो दंड डबल। हाँ 1500 का 3000 हो गया ना। अगर आप परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाए तो आपको टोटल 10,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। करेक्ट। और ये सारा पैसा सोसाइटी के सोशल वेलफेयर फंड में जमा होगा। वाह, क्या क्या 10,000 का फाइन? कैंसल कैंसल भाई, 10,000 रुपया बहुत ज्यादा है भाई, इतना फाइन थोड़ी होता है। अरे लेकिन पोपटलाल, तुम अभी से ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हो कि तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे और तुमको 10,000 रुपया भरना पड़ेगा? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ भाई। नहीं बराबर है, पोपटलाल की बात बराबर है। 10,000 बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो भाई। बेटा अंकल, प्रोग्राम का प्लानिंग टप्पू सेना ने किया है, तो फाइन कितना होगा वो भी टप्पू सेना ही डिसाइड करेगी। हाँ और बराबर है भिड़े। क्या है, अगर कम पैसे होंगे ना तो लोग फाइन भर के छूट जाएंगे। क्या ज्यादा पैसे का फाइन रखेंगे ना तो सब कमर कस के परफॉर्मेंस देंगे। क्यों मतलब सब बराबर ना? नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 10,000 रुपए थोड़ा रीजनेबल नहीं है, लिटिल टू मच। मेहता अंकल, जैसे कि जेठा अंकल ने कहा कि अगर फाइन की राशि ज्यादा होगी तो ही लोग परफॉर्म करेंगे ना। हाँ। और अगर किसी को फाइन भरना भी पड़ा तो
वैसे भी वो सारे पैसे सोसाइटी को ही तो मिलेंगे। अच्छा ये ढोड़ाई तो खिचड़ी मत है ना। ओ जेठालाल, यहाँ पे खिचड़ी का बात किधर से आया? अरे इतना एंटरटेनमेंट का बात चल रहा है, तुम तो कैटरर्स बन गया। अरे अय्यर भाई, ये ढोड़ाई तो खिचड़ी मत, वो एक मुहावरा है। मैं तो सब समझाओ ना अय्यर भाई को। हाँ देखिए अय्यर भाई, ये एक मुहावरा है। कल्पना करो तुम खिचड़ी खा रहे हो हैं और खिचड़ी की थाली सामने है और